राजीव रंजन जी, एक तरह से घनश्याम तिवारी जी ने कह दिया कि शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस की एट्रोसिटीज की विक्टिम है। बहस मैंने यहां से शुरू की कि 56 दिन तक यूपी सरकार ने क्या किया, शाइस्ता परवीन को क्यों नहीं पकड़ पा रही है। राजीव रंजन जी मानते हैं शाइस्ता परवीन विक्टिम है? देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति वांछित है, उसकी गिरफ्तारी का दायित्व उस राज्य की पुलिस की है, और पुलिस अगर नाकाम है तो निसंदेह ये राज्य सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की असफलता है। जहाँ तक अतीक अहमद का सवाल है, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि अपराध और अपराधी का महिमा मंडन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। नीतीश कुमार जी ने उन स्थितियों का हवाला दिया है जिसमें अगर हिंदुस्तान के संविधान और न्यायपालिका में आपका विश्वास है तो न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका को है। जो इंस्टेंट जो फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, भीड़ न्याय करे, अपराधी न्याय करे, ये प्रवृत्ति इस देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। और जो कुछ हुआ उसमें ये राज्य प्रायोजित हो सकता है, राज्य की बड़ी असफलता हो सकती है, पुलिस की बड़ी शर्मनाक असफलता है। इस पर खुलासा के लिए किस हद तक ये कमीशन कामयाब हो पाएगा मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। इसलिए कि कमीशन का जो स्वरूप है और जो उसके मेंबर्स हैं, बजाय इसके अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश को इसकी जिम्मेदारी दी गई होती तो शायद हाईकोर्ट के ज्यादा एक व्यवस्थित न्यायाधीश को जिम्मेदारी दी गई। नहीं, मैंने अपनी बात कही, जो हमें कहना था मैंने आपको कहा। सुप्रीम कोर्ट का और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी मैं राकेश, ये कह रहे हैं राजीव भाई, मैंने ऐसा नहीं, मैंने बस ये कहा कि न्यायपालिका में वरीयता, अनुभव ऐसे मसलों में जो कमीशंस वगैरह के काम के जरिए न्याय दिलाने का काम हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए अनुभवी न्यायाधीश को अगर ये जिम्मेवारी दी जाती है। राजीव रंजन जी, मैं थोड़ा एक दिन आपसे मैंने सवाल नहीं, बस मैं बोल दीजिए 30 सेकंड केवल मैं आपका ले रहा हूं सर। 30 सेकंड अभी में मैं तो अजीबोगरीब जवाब होता है तुलना सर। देख रहा था। आप 2 मिनट बोल चुके हैं ऑलरेडी। ये राकेश त्रिपाठी जी ने बिल्किस के मामले को एक न्यायालय का मसला बताया। मैंने कहा फैसले न्यायालय दे, और उस फैसले को लेकर पार्टी के नेता अगर उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, अपराधियों का महिमा मंडन हो रहा हो, जम्मू में एक छोटी बालिका के साथ जो घटनाएं घटी और उसके हत्या के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने उन अपराधियों का हौसला बढ़ाया, ये बेहद अफसोसनाक था। ठीक है, अच्छा। और इससे सवाल खड़े होते हैं, ठीक है, कि अगर एक तरफ अतीक अहमद जैसे लोग जिनका कद कई बार सिस्टम से बड़ा होता है, तो समाजवादी पार्टी हो या अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज गठबंधन की सरकार में है, और एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को केंद्रीय मंत्री परिषद से लेकर तमाम राज्यों की सरकारों में अनेक राजनेताओं के खिलाफ अपराधियों को नहीं रखना चाहिए ना राजनीति में। राजीव भाई, नहीं रखना चाहिए ना, साफ लोगों को रखना चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ये बहस, ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल पर राजनीतिक दलों को सोचना जरूर होगा, चाहे हमारा गठबंधन हो, हमारा दल हो। भारतीय जनता पार्टी या पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हौसले के साथ उसे इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। 4 मिनट 22 सेकंड राजीव भाई बोले। अब मैं 20 सेकंड का सवाल पूछता हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने माफियाओं की एक लिस्ट जारी की उत्तर प्रदेश की। इन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए अधिकारियों के साथ। उसका बीजेपी ने जो भी जवाब दिया, वो कहते हैं कि भाई कोर्ट से वो छूट गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी जो आपकी वैचारिक सहयोगी है, भले से गठबंधन ना हुआ हो, उसके हिसाब से धनंजय सिंह संत नहीं, एक माफिया है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि साफ छवि वाले नीतीश कुमार ने एक माफिया धनंजय सिंह को अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी क्यों बनाया? वो एक नॉन अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है। मेरे आपके सवाल का जवाब तो मैंने अभी दे दिया। मैंने क्या कहा, यह सवाल खड़ा है सिस्टम के सामने। राजनीतिक दलों में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके सबसे दागी
जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, अरे सर, तो केंद्रीय मंत्री 20 साल उनके साथ अलायंस क्यों चलाया आपने? और आप अभी जिसके साथ अलायंस चला रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, वो तो सजा याफ्ता है ना, मैं सम्मान करता हूं, वो तो सजा याफ्ता है। मैंने क्या कहा? मैंने दल और गठबंधन दोनों की बात की। तो मैं कह रहा हूं ना, कहा अगर पार्टी में उसी पार्टी के साथ 15-20 साल तक आप रहे, पार्टी करती है, बीजेपी इतनी बुरी है तो उसी के साथ 15-20 साल आप रहे, जिसका विरोध करते थे उसके साथ आपने गठबंधन बना लिया। अब भाई लालू यादव तो सजा याफ्ता मुजरिम है ना, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा ना। एक बार आप जब आर्काइव में मेरे बयान को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको मेरे जवाब का जो अर्थ है वो मिल जाएगा। सिस्टम में पहल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अब पार्टी विद डिफरेंस अगर अपने आप का दावा करती है, और नीतीश कुमार जी तो उससे भी ज्यादा डिफरेंट है भाई। होगा कि रूलिंग पार्टी, सुनिए ना, आप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ पा रहे? सर मैं उनसे भी पूछ लूंगा, मैंने बहुत सवाल पूछे हैं, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं, 2002 से सवाल पूछ रहा हूं। लगे हाथ पूछ लीजिए, मैंने आपको जवाब दे दिया। आप पूछ लीजिए कि केंद्रीय मंत्री परिषद के 40% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं? ठीक, अच्छी बात है। तो आपने भी बीजेपी से अलायंस क्यों किया? अनेक मंत्रियों आपने 15-20 साल बीजेपी के साथ क्यों रहे? इतने बुरे थे बीजेपी वाले थे तो। ठीक है, तो कसम संविधान की में हम बात कर रहे हैं, अब तक 56 दिन हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक न शाइस्ता परवीन को ढूंढ पाई है, न गुड्डू मुस्लिम को। आखिर ये रहस्य क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ माफिया पर जो सरकार एक्शन कर रही है उस पर कोशिश कर रहे हैं बात करने की। ब्रेक से पहले राजीव रंजन जी मेरे साथ थे, मैंने एक सवाल उठाया था कि धनंजय सिंह जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया था कि अपराधी हैं, बीजेपी के समर्थन में, वो अब जनता दल यूनाइटेड, जो साफ छवि के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उसके महासचिव है। खैर, आपने जो भी जवाब दिया, आपने कहा कि राजनीति में अपराधियों को रखना है नहीं रखना है, इसके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताइए, आपकी पार्टी की क्या सोच है कि आपने एक सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के अपराधी लालू यादव की पार्टी, लालू यादव जी मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनका साथ गठबंधन कर लिया, ये क्या राजनीति है, मुझे यह समझा दीजिए। और आपको जो सवाल पूछना है, दुबे जी भी हैं, राकेश त्रिपाठी जी, सीधे पूछ लीजिए, मैं 20 से हट जाता हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैंने अपने पहले ही सेगमेंट में ये आपको स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई अपराधी आज सिस्टम से बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, पुलिस, कानून, तमाम चीज़ों से अगर ऊपर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की भागीदारी इसमें होती है। और इसका एक उदाहरण आपके सामने आया, हम लोगों ने उसके जिन हालात में उसकी हत्या हुई उस पर सवाल खड़े किए, उसकी पृष्ठभूमि को लेकर हम लोगों ने कभी उसका बचाव नहीं किया। अब सवाल ये है कि आज आपका सवाल है कि हम पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन है, वहां भी आपराधिक छवि के लोग हैं। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के करोड़ों लोगों ने इसलिए भीड़ से अलग एक राजनीतिक दल माना कि वो बराबर अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस कहते थे। लेकिन जब वो बिल्किस बानो प्रकरण देखते हैं, जब वो देखते हैं जम्मू में उस नन्ही बच्ची के साथ हत्या के बाद हत्यारों को जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर भाजपा के स्थानीय नेता जब उसकी हौसला अफजाई करते देखते हैं, या अंकिता भंडारी के मामले में केवल इसलिए कि उसके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ थे और उस पर गहरे आरोप थे, वहां भाजपा का कोई नेता मातम कुर्सी के लिए नहीं आता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए ना, थोड़ा आपने फिर 2002 की बात कर दी। बिल्किस बानो का केस जब हुआ था, तब माननीय नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, और एक फंक्शन में जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की 2002 में तारीफ भी की थी। अब मेरा सवाल ये नहीं था, आपने बोल दिया बिल्किस बानो, मैंने रोका भी नहीं। मेरा सवाल ये था कि आपने एक सजा याफ्ता मुजरिम सवाल है जी के साथ समझौता क्यों कर लिया? अभी बिल्किस बानो के पूरे परिवार की हत्या करने वाले लोगों को, उनके साथ गैंगरेप करने वालों को जिस तरह से समय के पूर्व रिहा किया गया और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई जश्न मना रही थी, इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2002 के दंगों की पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन यह सवाल आज का है।